जब तुम्हारी दुआ कबूल न हो रही हो, समझ जाओ अल्लाह तुमसे ये चाहता है। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, आज मैं आपसे उस कैफियत की बात करना चाहती हूँ जब हमारे हाथ दुआ के लिए उठते हैं, आंखें रो रो कर नम हो जाती हैं, दिल की सिसकियाँ अर्श तक पहुँचती हैं, लेकिन हमें महसूस होता है कि हमारी दुआ सुनी नहीं जा रही। वो पल जब इंसान सजदे में सर रखकर कहता है, या अल्लाह बस अब और नहीं, मेरी ये ज़रूरत पूरी कर दे, मेरी ये मुश्किल आसान कर दे। लेकिन दिन हफ्तों में, हफ्ते महीनों में और महीने सालों में बदल जाते हैं और वो दुआ कबूल होती नजर नहीं आती। तब शैतान हमारे कान में फुसफुसाता है, देखा अल्लाह तुमसे नाराज है, तुम्हारे गुनाह इतने ज्यादा हैं कि तुम्हारी दुआ आसमान से आगे जाती ही नहीं, छोड़ दो दुआ करना, कोई फायदा नहीं। और हमारा दिल जो पहले ही टूटा हुआ होता है और ज्यादा मायूस हो जाता है। लेकिन आज हम शैतान की नहीं, अपने रब की सुनेंगे। आज हम ये जानेंगे कि जब दुआ कबूल होने में देर हो रही हो तो इसका मतलब ये नहीं कि अल्लाह नाराज है, बल्कि इसका मतलब ये है कि वो रब्बुल आलमीन, वो अर्श का मालिक तुमसे कुछ और चाहता है, कुछ बहुत खास, कुछ बहुत कीमती। तो सवाल ये है कि अल्लाह हमसे क्या चाहता है, क्यों हमारी दुआओं को रोक लिया जाता है, इसकी हिकमतें क्या हैं? सुनो, कभी सोचा है वो बादशाहों का बादशाह है, उसे किसी चीज की कमी नहीं। जब तुम उससे मांगते हो तो तुम अपनी बेबसी और उसकी बादशाहत का इकरार करते हो। जब तुम रो रो कर उससे मांगते हो ना, तो ये इबादत का सबसे ऊंचा दर्जा होता है। हदीस का मफहूम है कि अल्लाह को अपने बंदे की वो आवाज बहुत पसंद है जिसमें आजिज़ी हो। वो तुम्हारी दुआ को इसलिए देर से कबूल करता है ताकि तुम उसे और पुकारो। जैसे एक माँ को अपने बच्चे की मीठी आवाज पसंद होती है, वो जानबूझकर उसकी बात पूरी करने में देर करती है ताकि वो और बोले। वैसे ही तुम्हारा रब तुम्हारी आवाज को और सुनना चाहता है। वो चाहता है कि तुम्हारा ताल्लुक उससे और मजबूत हो जाए। वो तुम्हारी दुआ को रद्द नहीं कर रहा, वो तुम्हारे और अपने बीच के रिश्ते को और गहरा कर रहा है। जान लो, हम अपनी छोटी सी अकल से जो चीज मांग रहे होते हैं, हमें लगता है कि वो हमारे लिए बेहतरीन है, लेकिन हमारा रब जो आने वाले कल को भी जानता है, वो जानता है कि उस चीज के मिलने में शायद हमारे लिए कोई नुकसान छुपा हो। कुरान हमें कितना खूबसूरत उसूल सिखाता है। और हो सकता है कि तुम किसी चीज को ना पसंद करो और वो तुम्हारे लिए बेहतर हो, और हो सकता है कि तुम किसी चीज को पसंद करो और वो तुम्हारे लिए बुरी हो। और अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। एक बच्चा अपनी माँ से एक तेज धार वाला चाकू मांगता है क्योंकि उसे वो चमकता हुआ अच्छा लग रहा है। क्या माँ उसे वो चाकू देगी? नहीं, क्योंकि माँ जानती है कि ये उसके हाथ को जख्मी कर देगा। बच्चा रोएगा, जिद करेगा, लेकिन माँ उसे वो चाकू नहीं देगी। इसी तरह हम अल्लाह से कोई नौकरी, कोई रिश्ता, कोई चीज मांगते हैं और अल्लाह जानता है कि वो हमें दीन से दूर कर देगी या किसी आजमाइश में डाल देगी, तो वो अपनी रहमत से हमारी दुआ को रोक लेता है और हमें उस आने वाले नुकसान से बचा लेता है। कभी कभी हम अल्लाह से एक छोटी सी चीज मांगते हैं, लेकिन अल्लाह ने हमारे लिए उससे कहीं बड़ी और बेहतर चीज रखी होती है। वो हमें थोड़ा इंतजार करवाता है ताकि सही वक्त पर हमें वो बेहतरीन तोहफा दे सके। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम को याद करो, बुढ़ापे की दहलीज पर थे, बीवी बांझ थी, लेकिन दुआ करते रहे और फिर अल्लाह ने उन्हें सिर्फ बेटा नहीं दिया बल्कि हजरत यहया अलैहिस्सलाम जैसा नबी अता किया। सुभान अल्लाह, इंतजार का फल कितना मीठा था। और ये सबसे खूबसूरत वजह है, मेरे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क्या ही प्यारी खुशखबरी दी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई मुसलमान ऐसी दुआ करता है जिसमें कोई गुनाह या रिश्तेदारी तोड़ने की बात ना हो, तो अल्लाह उसे 3 चीजों में से एक जरूर अता करता है। या तो उसकी दुआ दुनिया में ही फौरन कबूल कर ली जाती है, या उस दुआ के बदले उस पर आने वाली कोई मुसीबत टाल दी जाती है, या फिर उस दुआ को उसके लिए आखिरत का जखीरा, ट्रेजर बना दिया जाता है। सहाबा ने जब ये सुना तो अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, तब तो हम बहुत ज्यादा दुआएं करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के पास उससे भी ज्यादा है। जरा तसव्वुर करो क़यामत का दिन, जब तुम्हारे आमाल तौले जाएंगे और नेकियों में कुछ कमी होगी। अचानक नेकियों का पलड़ा भारी हो जाएगा, तुम
हैरान होकर पूछोगे, या अल्लाह ये नेकियां कहाँ से आईं? मैंने तो ये अमल नहीं किए। तब अल्लाह फरमाएगा, ऐ मेरे बंदे, ये तुम्हारी वो दुआएं हैं जो दुनिया में कबूल नहीं हुई थीं। मैंने उन्हें आज के दिन के लिए जमा कर लिया था। उस वक्त बंदा कहेगा, ऐ काश मेरी कोई भी दुआ दुनिया में कबूल ना हुई होती। मेरी प्यारी बहनों, दुआ की कबूलियत में देरी अल्लाह की नाराजगी नहीं बल्कि उसकी हिकमत और मोहब्बत की निशानी है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन और उसकी कौम के लिए बद्दुआ की। जानते हो वो दुआ कब कबूल हुई? 40 साल बाद। क्या अल्लाह सुन नहीं रहा था? सुन रहा था, लेकिन वो एक खास हिकमत। 40 साल बाद क्या अल्लाह सुन नहीं रहा था? सुन रहा था, लेकिन वो एक खास हिकमत के तहत इंतजार कर रहा था। तो अगली बार जब दुआ करते हुए दिल भारी हो तो मायूस मत होना। शैतान को ये कहने का मौका मत देना कि तुम्हारी दुआ बेकार जा रही है, बल्कि ये सोचना कि शायद मेरा रब मेरी आवाज सुनना चाहता है, शायद वो मुझे किसी बड़े नुकसान से बचा रहा है, शायद उसने मेरे लिए इससे बेहतर कुछ सोच रखा है, या शायद वो मेरी इस दुआ को आखिरत का सबसे कीमती तोहफा बना रहा है। तो उठो, अपने हाथों को फिर से फैलाओ, उसी यकीन और भरोसे के साथ पुकारो। वो अल मुजीब है, जवाब देने वाला है। वो अल हकीम है, हिकमत वाला है। वो तुम्हारी शहरक से भी ज्यादा करीब है। वो तुम्हारी अनकही बातों को भी सुनता है। बस सब्र जमील के साथ मांगते रहो, मांगते रहो, मांगते रहो, यहाँ तक कि या तो वो तुम्हारी दुआ कबूल कर ले या तुम्हें आखिरत में ऐसा कुछ दे कि तुम हैरान रह जाओ। अल्लाह हम सबको कामिल यकीन के साथ दुआ करने और उसकी हिकमत पर राजी रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।